नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज से एनसीईआरटी की पॉलिटी सेगमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से जो क्लास 11th की है, चैप्टर 1 की शुरुआत करने जा रहा हूं। और अब प्रतिदिन आपको एनसीईआरटी के सेगमेंट से एक एक चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आप लोग अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। इस वीडियोज़ में सिर्फ एनसीईआरटी सेगमेंट की चीज़ें ही बताई जाएंगी, ज़्यादा डिटेलिंग करने की कोशिश नहीं की गई है। इसके अलावा जो हम लोग टेक्स्ट बुक पे आएंगे, पॉलिटी सेगमेंट को अलग से कवर करेंगे, तो उस पर हम आपको डिटेल से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहला चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी का, संविधान क्यों और कैसे। तो संविधान क्या है, इसके बारे में दिया गया है कि किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान जनता को शासित करने का एक मूलभूत ढांचा है जो एक राजनीतिक प्रक्रिया को तय करती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों अंगों अर्थात विधायिका जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका जुडिशरी की स्थापना करता है। तीसरा स्टेटमेंट, संविधान सरकार के तीनों अंगों वही जो ऊपर बताई गई हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों की व्याख्या करता तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। चौथा स्टेटमेंट, संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। विनियमन मतलब एक्सचेंज, कैसे संबंध है उनके साथ, उसको साझा करता है। संविधान जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। तो आई होप यहाँ पर संविधान क्या है इसके बारे में आपको समझ में आ रहा होगा कि संविधान जो है वो राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूल ढांचा है जिसके द्वारा जनता शासित होती है, जिसके 3 अंग को निर्धारित करता है। राज्य की सरकारों के 3 अंग हैं, उसको निर्धारित करता है, उनकी स्थापना करता है। 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। उनकी शक्तियों के बारे में बताता है, उनकी कर्तव्यों की सीमाओं का निर्धारण करता है, और साथ ही तीनों अंगों के आपसी संबंधों को, साथ ही जनता के साथ उनके कैसे संबंध हैं उसको भी निर्धारित करता है। और संविधान जो है वो जनता के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करता है, और समाज में जो अराजकता होती है उसको भी रोकने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की आवश्यकता क्यों, क्या ज़रूरत है? तो पहला पॉइंट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है, क्योंकि प्रत्येक समुदाय में अलग अलग प्रकार के भाषा के, जाति के, धर्म के अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। दूसरा, संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। तो आपसी विश्वास पैदा होगा उसके लिए एक मूलभूत नियम इकट्ठा जो है, जो संहिताबद्ध होता है, वो संविधान में होता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह भी संविधान तय करता है कि किसी भी चीज़ पे डिसीजन कौन लेगा, ये संविधान के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। ठीक है, जो है सरकार के निर्माण कैसे होंगे उसके लिए नियम, उसके उपनियम एवं उसकी शक्तियाँ क्या होंगी और सरकार की सीमा क्या है उसको भी निर्धारित करने का काम कौन करेगा, संविधान करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। तो जुलाई 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई, जिससे क्या हुआ कि संविधान सभा के बनने का मार्ग खुल गया, और उस समय वायसराय लॉर्ड बेबल थे जिन्होंने इसकी पुष्टि की। दूसरा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित हुई, 389, जिसमें से 292 जो थे वो प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से आने थे। 4 प्रतिनिधि जो थे वो चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों से, जो कि 4 प्रांत जहाँ पर कमिश्नरी थी, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान में से, और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से, जो स्वतंत्र रियासतें थी वहाँ से कितने आने थे, 93। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कितने लोगों पे एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था,
तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया था, एक प्रतिनिधि को भेजा गया था संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उसकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था, ठीक है। तो 3 प्रमुख समुदाय में कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदाय, ठीक है। नेक्स्ट है 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। डेट याद रखिएगा कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। उसके अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ, ठीक है। क्या हुआ इसके बाद? पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। जैसे ही बंटवारा हुआ तो जो लोग पाकिस्तान के सदस्य थे वो लोग संविधान सभा से चले गए और वास्तविक सदस्य संख्या कितनी हो गई अब? 299। इससे पूर्व कितनी थी? 389, ठीक है। तो यहाँ से कम होकर कितने हो गए? 299। संविधान जो था संविधान सरकार, समूह, न्यायालय व अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास व तालमेल बिठाता है। संविधान सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम, शक्तियों पर प्रतिबंध व आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों का पूरा करना इसका उद्देश्य है और अराजकता को रोकता है, ठीक है। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना है। जैसे प्रस्तावना संविधान का दर्पण है, तो याद रखिएगा संविधान का दर्पण क्या है? प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट योजना अनुसार सभा में 389 सदस्य थे। कितने थे? 389। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रांत से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों के प्रांत से और 93 भारतीय रियासतों के प्रांत से, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और पहले ये भी बता चुका कि ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत से उनकी अनुपात में 10 लाख लोगों पर एक स्थान नियुक्त किया गया था। यहाँ पर वही बातें फिर कही गई हैं कि प्रत्येक मुस्लिम, सिख और सामान्य जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। अब आते हैं देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव के तरीके पर, उनके परामर्श से तय किया गया, ठीक है। तो देसी रियासतों के जो प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव कराए गए, जिसमें मुसलमानों को 73 स्थान, कांग्रेस को 199 स्थान और निर्दलीय 11 एवं सिखों के 21 प्रतिनिधि निर्धारित हुए। 3 जून 1947 को योजना अनुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे और संविधान सभा में अब कितने बचे? 299। अब आते हैं संविधान सभा का स्वरूप, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना, सिख ने सिख को चुना, अन्य संप्रदायों व सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम था। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाम मात्र थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 को, और उसके बाद में चूंकि सीनियर सबसे ज़्यादा वही थे, और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर निर्वाचित हुए, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची थी। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कितने अनुच्छेद थे? 395, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, और कब आत्मार्पित किया गया, स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। इसको बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे और विभिन्न मुद्दों के लिए इनकी 8 कमेटियां बनी थी। संविधान सभा ने भारत के संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। संविधान के स्रोत क्या रहे, इस पर भी बात करते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत क्या रहा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। सबसे ज़्यादा चीज़ें यहीं से ली गई हैं। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो, इत्यादि की बातें की गई। कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? ब्रिटिश संविधान से सरकार का संसदीय रूप, संवैधानिकतम को आधार पर, संवैधानिकता के आधार पर चुनाव, कानून के शासन पर विचार, विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका और कानून निर्माण की विधि। अमेरिका से
मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की स्वतंत्रता। आयरलैंड से डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ये चीज़ें फ्रांस की क्रांति में भी रहीं। रूसो का स्टेटमेंट था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से लिया गया एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत और भारतीय संविधान का प्रावधान भारत की विशेष परिस्थितियों व आशाओं के अनुरूप है। ये बातें भी ली गई। पहला चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है एनसीईआरटी का। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की गई है। जब हम लोग डिटेल में पॉलिटी अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी सेगमेंट को कवर किया जा रहा है। जो लोग पीसीएस इसके अलावा अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी एक बार पढ़ने को कहा जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी तैयार करने में आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है, एनसीईआरटी नहीं मिल रही है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने से अच्छा आप इन चीज़ों को कवर कर लें। 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ में आपको एक चैप्टर कवर हो जाया करेंगे। प्रत्येक दिन मैं एक चैप्टर लेके आऊँगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ समझ में आया होगा। जो चीज़ें जैसी भी रही हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अन्य के साथ सोशल मीडिया साइट्स पर भी। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।